दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम गुजरात को लेकर कुछ 2-3 खबरें हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो एक तो विधानसभा सत्र चल रहा है हमारा गुजरात राज्य का। वहां विपक्ष के नाम पर तो अब कुछ बहुत चंद लोग बचे हैं, लेकिन अभी जो बचे हैं वो कुछ न कुछ सवाल उठाकर अपनी मौजूदगी जो है वो दर्शाने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। तो ड्रग्स को लेकर जो है बहुत चर्चा में रहा है गुजरात पिछले 2.5-3 साल से। एक तो 21,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है वो मुंद्रा के पोर्ट से पकड़ा गया और उसमें फिर ये डेवलपमेंट हुआ कि जब उसको अमृतसर लेके गई पुलिस, वो जो आरोपी है उसको, तो वो 21,000 करोड़ के हेरोइन पकड़े जाने का जो आरोपी है वो गुजरात पुलिस के हाथ से भाग निकला। खैर, विधानसभा में बहुत सारी सवाल जवाब होते रहते हैं। तो ये हमारे कांग्रेस की एक विधायक हैं गेनीबेन ठाकुर, उन्होंने ड्रग्स को लेकर जो है टिप्पणी की तीखी। तो उसका जवाब में फिर हर्ष संघवी जो हमारे गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कुछ कहा, वो दिखा के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। ये सुनिए। कच्छ અને ભાવનગર જિલ્લામાં કેટલા કેફી પદાર્થો પકડાયા છેલ્લા 2 વર્ષમાં? જે તે પોલીસ સ્ટેશનમાં હદમાં આવતા આવા પદાર્થો પકડાય ત્યારે ગૃહ વિભાગ મારફત આવા પોલીસ અધિકારીઓ પાછળ શું પગલાં લેવામાં આવ્યા અને પગલાં લેવા માટેના નિયમો શું છે? માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, એક તો પકડાયું અને પકડવાની વચ્ચેની જે તફાવત છે એ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓએ તો સમજવી જ જોઈએ. માનનીય અધ્યક્ષશ્રી, પકડાયું એટલે કોઈ સામને જે ડ્રગ્સ મોકલ્યું છે એ ફોન કરીને નથી કીધું કે અમે ડ્રગ્સ મોકલ્યું છે અને પોલીસ પકડી લે. એને પકડ્યું છે. મારે માત્ર એટલું જણાવવું છે કે ડ્રગ્સનો વિષય એ રાજનીતિક વિષય નથી. ડ્રગ્સનો વિષય એ આપણા યુવાધનોને બરબાદ કરતો વિષય છે. દુનિયાના વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝની અંદર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી ડ્રગ્સ એક ફેશન સ્ટેટમેન્ટ બની ગયું છે. યુવાનો એના ફેશન સ્ટેટમેન્ટની અંદર માનનીય અધ્યક્ષશ્રી લોકોથી પ્રેરાઈને વિડીયો જોઈને સોશિયલ મીડિયાના કારણે ડ્રગ્સ લેવા માંડે છે. આજે ગુજરાત અને આપણું દેશ આમાં ખૂબ સુરક્ષિત છે. गेनीबेन ठाकुर ने सवाल पूछा कि जो ड्रग्स पकड़ा गया है उसको लेकर माननीय जो मंत्री महोदय हैं वो जानकारी दे और जो जिसके खिलाफ फ्रेम चार्जेस हुए हैं तो क्या एक्शन लिए गए। तो हर्ष संघवी साहब ने कह दिया कि चुने हुए प्रतिनिधि को ये पता होना चाहिए कि ड्रग्स पकड़ा जाना और ड्रग्स को पकड़ना उसमें फर्क है। तो बोले ऐसा नहीं है कि किसी ने हमको सामने से फोन किया हो और कहा हो कि हमने यहाँ ड्रग्स रखा है, आप पकड़ लीजिए। पुलिस जो है, एजेंसीज जो है वो मेहनत करती हैं और फिर ड्रग्स को पकड़ती है। खैर, वो उनका ये कहना था कि इसमें राजनीति को नहीं घुसाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आजकल जो है वेस्टर्न कल्चर के चलते ड्रग्स को कंज्यूम करना युवा पीढ़ी में एक तरह से एक फैशन स्टेटमेंट सा बन गया है। पर हकीकत ये है, मैं आपको बताऊं, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रग्स भारी मात्रा में पकड़ा तो जा रहा है, लेकिन ड्रग्स भारी मात्रा में गुजरात में कंज्यूम भी होना शुरू हो चुका है। ये हम जब रात को निकलते हैं बहुत सारे ऐसे इलाकों पे, सिर्फ अहमदाबाद में नहीं, पूरे गुजरात में, तो जो ड्रग्स का जो फैलाव हो रहा है, जो उसका प्रचार और प्रसार हो रहा है, वो बड़ी गंभीर और चिंताजनक बात है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बिल्कुल तथ्य है, इसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरा जो है, थोड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति को के ऊपर सवाल उठाने वाला एक वीडियो आया है हमारे सामने। हमारा जो द्वारिका है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी, तो वहां एक बहुत अत्याधुनिक तरीके से एक ब्रिज बना दिया गया है। उस ब्रिज का नाम रखा गया है सिग्नेचर ब्रिज। उसकी डिजाइन अपने आप में मतलब बड़ी अनोखी है। अब उसका उद्घाटन नहीं हुआ है, तो जब तक वो, अब उद्घाटन करने से पहले बहुत सारे उसके स्ट्रक्चरल चेक्स होते हैं, उसको करना होता है। उसके बाद उसको आम जनता के लिए, यातायात के लिए आप इसको खुला छोड़ सकते हैं, पर उससे पहले नहीं। एक शख्स जो है वो अपनी कार से एक वीडियो बनाता हुआ जा रहा है और कह रहा है कि हम लोग सिग्नेचर ब्रिज से गुजर रहे हैं। अब ये सवाल हो रहा है कि ये
ये और वो सिर्फ अकेला नहीं, कुछ और लोग भी आपको इस ब्रिज पे दिखाई देंगे जब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, जो यातायात कर रहे हैं उस ब्रिज से। तो गुजरात के सोशल मीडिया में इस पर चर्चा अभी जो है वो हो रही है कि ये कैसे, अगर इनॉग्रेट ही नहीं हुआ है तो कोई इस ब्रिज पर कैसे जा सकता है। उससे पहले गुजरात इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने जो एक इस ब्रिज को लेकर एक छोटी सी वीडियो बनाई है, वो मैं आपको दिखाऊं कि ये ब्रिज कैसा दिखता है। ये ब्रिज ऐसा दिखता है, ये गुजरात इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ओर से ये इसका वीडियो बनाया गया है। तो आपने देखा होगा वर्ली, अगर सी लिंक रोड आपने देखा हो मुंबई में, तो वो भी कुछ इस तरह का ही दिखता है। वैसे ही ये जो है बहुत ही अद्यतन टेक्नोलॉजी से बनाया गया, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। पर इस ब्रिज को बनाने के लिए जो जिम्मेदार कंपनी है, वो भी बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उस पर भी इतिहास में, भूतकाल में कुछ उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल या निशान लगे हुए हैं। खैर वो अलग बात है। अब ये ब्रिज आपने देख लिया, इसी पर जो है अब बताया जा रहा है कि कोई अभी इनॉग्रेट नहीं हुआ, उद्घाटित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कोई ऐसे चल रहा है और वीडियो बना रहा है। શું વાત છે? હવે સામે ચાલુ 4 વ્હીલ માંથી વિડીયો ઉતારી રહ્યા છે. કેવો સરસ નજારો છે બેટ સિગ્નેચર પુલનો. બહુ વિશાળ ને બહુ સરસ સુંદર બને. આગળથી જોઈ લે છે કેબલનો. શું વાત છે? तो ये देखा आपने, वो कह रहा है गुजराती में कि हम सिग्नेचर ब्रिज से जा रहे हैं और वो 4 व्हील में ड्राइव कर रहे हैं और ये आपके लिए हम वीडियो बना रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज का। तो ये एक चिंता की बात है, अगर इस तरह से विदाउट इनॉग्रेशन कोई अगर यहाँ से कोई अगर यातायात कर सकता है, तो सुरक्षा को लेकर भी सवाल इस ब्रिज को अभी खड़े हो सकते हैं। खैर, अब तो प्रशासन को देखना है, हमने तो हमारे ध्यान पे आया तो हमने बात रख दी, मैंने कहा आपको भी बता दें। अब आप जानते हैं दूसरा, जब अब इस खबर की एक अंतिम बात जो है आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। बाबा जो है बहुत सारे हैं हमारे देश में, है ना, और उनके दिव्य दरबार लगते हैं और दिव्य दरबार में वो पर्चा निकालते हैं और उसमें पहले से ही जो है, जो सामने बैठी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के बारे में वो कौन सी समस्या से पीड़ित है वो सब लिख देते हैं, उनका नाम लिख देते हैं, वो समस्या लिख देते हैं और फिर उसका आशीर्वाद देते हैं या तो कुछ उपाय देते हैं, जो भी करते हैं। ये अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी आस्था का सवाल है, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन कभी कभार बाबा ऐसे होते हैं, इनको कोई सामने बैठी व्यक्ति जो काफी भारी पड़ जाती है, वो फिर बाबा की पोल खोल देती है। अब क्या है कि जो राजनीतिक लोग हैं ना, वो लोग तो ऐसे बाबाओं को बुलाकर इनका प्रचार प्रसार करके वो अपनी वोट बैंक को साधना चाहते हैं। बड़ौदा में भी कुछ ऐसा हुआ, हमारे बड़ौदा में कुछ बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं लोकल लेवल के, तो उन नेताओं ने डिसाइड किया कि हम भी एक छोटे मोटे कोई बाबा बुला लेते हैं। तो आदर्श कृष्ण शास्त्री करके एक और बाबा है, मध्य प्रदेश से हैं, वो भी जिस जगह से आते हैं उस वहां पे हनुमान जी का बड़ा मंदिर है और आश्रम भी है, ये बताया जाता है। अब ये जो है वो दिव्य दरबार उनका चल रहा था बड़ौदा में और एक व्यक्ति अंदर घुस गया और घुसने के बाद उसने कहा कि मुझे भी आपसे सवाल पूछना है। उसके बाद बाबा की हालत क्या हुई ये तो हिंदी में ही है पूरा संवाद, आप इसको देखिए, सुनिए। सर जी, किसी को प्रमाण दिया हुआ आपका ऐसा वीडियो है जो मैं ऐसा बैठा हूँ और मेरा प्रणाम मांग रहा हूँ, ऐसा किसी को आपको प्रमाण है? तो अभी मैं देखूंगा, बिल्कुल है। फिर बाद में आप आप बहुत
मैं बागेश्वर बाबा का वो भी वीडियो देखा हूँ। आप पहले हमारी बात सुनो। हाँ। फोन अपना निकालो, फोन में सर्च करो सिद्धेश्वर धाम संगमा 93 कितने प्रमाण है, कितने नास्तिकों को हमने मैं देख उपद्रव लूंगा, मचा वो दिया। तो फोन पे देख अभी लूं। अभी देखो ना तुम कितने नास्तिकों को हमने उपद्रव नहीं मचवा दिया अपने शक्तियों से। अभी खोलो प्रत्यक्ष प्रमाण देखो तुम। हम तुमको कौन सा प्रमाण दे रहे कि भगवान की शक्ति तुमको बता रहे कि भगवान की शक्ति है, हनुमान जी की है। आज तुम सोचो कि मैं भी हमारा मानता पर- हूँ, हनुमान सुनो, जी की है शक्ति। हमारी बात सुनो पहले। तुम सोचो कि हमारा पर्चा बने तो तुम्हारा पर्चा ना बनेगा, लेकिन पर्चा देंगे तुमको, जिसको दोगे उसका जरूर ना निकलेगा। ना, मैं दूसरे को पर्चा लेना ही नहीं है ना मेरे को। हाँ, तो यही तो हम है कि हम पर्चा तुम्हारा बनाएंगे हाँ, नहीं, क्योंकि बहुत लोग आ जाते हैं। मेरा खाली आप मैंने ये सेठ जी बोला कि 3 पीढ़ी का नाम बता, मैं तो 2 पीढ़ी बता दो तो भी मान जाऊंगा। हकीम नाक रगड़ लूंगा, नाक रगड़ के बोलूंगा हाँ बाप जी आपने नाम बता दिया। बाबूजी में शक्ति है। देखो हम आपसे कहें एक प्रमाण नहीं, हम बार बार हम खाली नहीं है। मेरा और मेरा बाप का नाम बता दिया ना तो भी मैं मान लूंगा कि हाँ बाप जी ने बता दिया। हाय बाकी मेरे को कुछ तकलीफ है ही नहीं कि मेरे को कुछ दिक्कत है घर में, एक तकलीफ है, वो तो मेरे को कुछ है ही नहीं। तुम्हारी मानते हैं, लेकिन देखो एक बार का प्रमाण नहीं बाकी है। मेरे को कुछ सुनो, कुछ नहीं है। हमारी तो कहीं कहीं सुनो। जो तुम आज ने पूछा धाम, अगर तुम उसमें यूट्यूब में पहले हमारी बात सुनना देखोगे तो हर कार्यक्रम में 2-4 अरे मैं यूट्यूब में क्यों, पहली बार आपको आमने सामने बैठा देख रहा हूँ तो यूट्यूब में क्यों जाने का? तो अब मेरे में क्या दिक्कत है? तुम्हारा पर्चा नहीं बनाएंगे हम, कारण ये तो है। मेरे को दूसरे को किसी का प्रमाण लेना ही बालाजी नहीं के है। प्रति जो सोचा तो उसका हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। दूसरे का कहोगे तो नाम लिखेगा उसमें। मैं मेरे का ही चाहिए, दूसरे का मेरे को किसी को चाहिए ही प्रमाण नहीं। कोई नहीं है। फिर बोलो सीताराम। हाँ तो सीताराम आप अपने का बाप जी, ए हनुमान कोई सोचे जय बोले हनुमान जी की जय। मैं जा रहा हूँ घर बाप जी, मेरा नाम लेना है तो ले बोलो बाकी सीताराम, दूसरे मेरे को भगवान की, सीताराम जय हनुमान जी सिया महाराज राम। की। मेरा सोल्यूशन नहीं हुआ। भैया हो आपके हिसाब से अर्जी नहीं लगेगी। कोई सोचे कि बालाजी हमारे बाप की खाते तो बालाजी किसी की नहीं खाते। ये बताओ। कितने लोग हैं बोलो। कहाँ इतना लोग है? अरे है ना, बहुत लोग हैं। हाँ आप, अरे आपको ये पट्टा पहना हो बाप जी का याद भी, गुरु जी का याद नहीं लगा। अब क्या करें, कई बार ऐसे सिरफिरे भी आ जाते हैं, बाबा को परेशान कर देते हैं और बाबा जो है बेचारे फंस गए इसमें। कोई बात नहीं, कभी कभार ये भी होता है। तो हमने आपको ये खबरें बता दी और अब आपको क्या लगता है पूरी बातचीत सुन के, इस वीडियो को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या प्रतिभाव है आपके, वो आप जरूर से हमको ये जो कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर करें और हमारा जो चैनल है 4 PM गुजरात उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। यही एक छोटी सी विनती है, तो मान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।